हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीएसआईआर नेट गेट और जेम के लिए आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फरवरी 2025 में आपका नेट का पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमने आपके लिए जीओसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, है ना। आपको हम डेली बेसिस पर 15 to 20 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे इसी चैनल के ऊपर, जो कि है नेट वाला केमिस्ट्री। आपको टॉपिक वाइज जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक में देखा जाए जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। इसकी हम प्ले लिस्ट भी बनाएंगे। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सीएसआईआर नेट गेट के लिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी पेपर में, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो अप्रोच कर पाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी, है ना। तो डेली बेसिस पर हम आपको अपलोड करेंगे इसी चैनल के ऊपर। नेट वाला केमिस्ट्री को आप सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए, बी, सी, डी। आपको ये चार ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें रिंग बनी हुई है ना। CH3, CH2 और कार्बोकेटाइन भी दिख रहा है। इसी कार्बोकेटाइन की आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी बताना है ना। सभी ऑप्शन में आपको कार्बोकेटाइन दिख रहे हैं, कार्बोकेटाइन 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 कार्बोकेटाइन, है ना। तो इसको अपन किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम सॉल्यूशंस में देखेंगे सबसे पहले इन टर्म ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर कंजुगेशन H, मतलब H की जो प्रायोरिटी होगी वो ज़्यादा होगी, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्रिटियम, है ना। इन टर्म ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की टर्म में अगर हम देखेंगे तो ट्रिटियम को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, फिर ड्यूटेरियम को, फिर हाइड्रोजन को। और जो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं, उसके बाद प्लस M को प्रायोरिटी देते हैं, फिर प्लस H हाइपर कंजुगेशंस को देते हैं। M का मतलब म्यूजोमेरिक, H का मतलब हाइपर कंजुगेशन और I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एरोमेटिक, है ना। तो एरोमेटिक तो आपको सभी दिख रहे हैं, ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है, और ये रिंग एरोमेटिक है, और ये रिंग एरोमेटिक है, सभी एरोमेटिक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर प्लस M कौन से ऑप्शंस में लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, ये क्या देता है, हाइपर कंजुगेशंस, है ना, प्लस H लगाएगा, प्लस MC देगा नहीं। CD3 ड्यूटेरियम है, प्लस H ही लगाएगा, ट्रिटियम है, प्लस H ही लगाएगा। और OCH3 इसके पास क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिससे ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या लगेगा, आपका प्लस M लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मोर मतलब ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा आपका स्टेबल होगा। इसके बाद आप देखो CH3, CD3 और CT3। तो यहाँ पर आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, एरोमेटिक देखो, आपको सबसे पहले एरोमेटिक है ना, फिर इसके बाद म्यूजोमेरिक। एरोमेटिक तो सभी है, म्यूजोमेरिक में सिर्फ एक ही आपको दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका D ऑप्शन होगा। इसके बाद आपको देखना है हाइपर कंजुगेशन, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, आपको हाइपर कंजुगेशन देखना है। हाइपर कंजुगेशन में प्रायोरिटी किसको दी जाती है, हाइड्रोजन को, फिर ड्यूटेरियम को, फिर ट्रिटियम को। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ ड्यूटेरियम दिख रहा है, और यहाँ पर आपको ट्रिटियम दिख रहा है। तो हाइड्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो डी के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए के बाद आपको ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के बाद
ट्रिटियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, डी के बाद ए, फिर वी और सी। डी में प्लस एम शो कर रहा है और ए बी सी प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। प्लस एम को फर्स्ट प्रायोरिटी और प्लस एच को सेकंड प्रायोरिटी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की आपको यहाँ पर क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ये आपको देखो सभी रंग में कार्बोनिल दिख रहा है, कीटोन टाइप का होता है, तो कार्बोनिल सभी को दिख रहा है। अब आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से देखते हैं, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम फ्रीक्वेंसी, या जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखना है तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, इसके जो लॉन पेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, डिलोक्लाइज कर रहे हैं, है ना, सिर्फ कार्बोनिल के पास ही जा रहे हैं। तो 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कार्बोनिल को दे रहा है ना। इसी प्रकार बी ऑप्शन को हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस वाले कार्बन के पास क्या दे रहा है, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है। इस तरफ तो यहाँ पर डिलोक्लाइजेशन हो नहीं सकता है। अब ये यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी तो कार्बोनिल के पास जाएगा, डिलोक्लाइजेशन में है ना। तो यहाँ से भी इसको 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और यहाँ से भी 100%, तो 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार सी ऑप्शन में हम देखेंगे तो सी ऑप्शन में देखो आप, ये ऑक्सीजन है, ये क्या दे रहा है, इस वाले कार्बन के पास क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी डिलोक्लाइजेशन में जा रही है और यहाँ पर भी जा सकती है। तो 50% ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा और 50% यहाँ बट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिलोक्लाइजेशन हो रही है और कार्बोनिल के ऊपर भी डिलोक्लाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल के पास कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, सिर्फ 50%। यहाँ पर कितनी आ रही है कार्बोनिल के पास, 200%, और यहाँ पर 100%। तो हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस में है, सी ऑप्शन में है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका आंसर में सी आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 200% है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर 100% है, 200% ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो बी की सबसे कम है और उसके बाद ए आ जाएगा, है ना। तो सी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ए, उसके बाद बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब हम देखते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप समझना, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कि कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपको ए बी सी डी, ए आपका क्या है, 3 मेंबर रिंग है, बी आपका क्या है, 4 मेंबर रिंग, सी 5 मेंबर रिंग और डी आपका 6 मेंबर रिंग है। तो इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, जो कि क्या है, एस कैरेक्टर जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रैंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना, एस कैरेक्टर बॉन्ड स्ट्रैंड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रैंड बॉन्ड ऑर्डर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको याद रखना, फ्रीक्वेंसी का सभी को ऑर्डर तो पता ही होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/2πc√k/μ, जहाँ पर क्या होता है, के क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को शो करता है और म्यू रिड्यूस मास को शो करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखो कि ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर 3 मेंबर रिंग में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फिर 4 मेंबर रिंग में, फिर 5 मेंबर रिंग में और फिर 6 मेंबर रिंग में। यहाँ आप देखो, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है, आपका 3 मेंबर रिंग है और ये आपका क्या है, 4 मेंबर रिंग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एस कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर 118, मतलब बाहर एस कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है और अंदर पी कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर हमने लिखा है देयर इज मोर पी कैरेक्टर इनसाइड एंड
एस कैरेक्टर आउटसाइड, पी साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 60 है क्या हो गया 90 हो गया, और वहाँ पर बाहर क्या है एस कैरेक्टर 118 है, यहाँ पर 115 हो गया, मतलब एस कैरेक्टर क्या हो रहा है आउटसाइड डिक्रीज कर रहा है। तो एस कैरेक्टर 3 मेंबर रिंग में सबसे ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद 4 मेंबर रिंग में, उसके बाद 5 मेंबर रिंग में, उसके बाद 6 मेंबर रिंग में। तो आपको पता है यहाँ पर कि एस कैरेक्टर बॉन्ड स्ट्रैंड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपकी बॉन्ड स्ट्रैंड होती है वो फ्रिक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ए ऑप्शन में एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ये आप याद रखना, एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 4 क्वेश्चन है आपका, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आपके पास क्या बताना है, आपको एसिडिटी बताना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या होगी, इन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ आर्थो इफेक्ट। आपके पास क्या है, एक बेंजोइक एसिड होता है, इसके आर्थो पोजीशन पे ए ऑप्शन है, मतलब ए कोई आपका ए को आप मान सकते हैं रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है, डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो। याद रखना, हमेशा ऑलवेज होता ही है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ए ऑप्शन है, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, बेंजोइक एसिड दिख रहा है, बेंजोइक एसिड दिख रहा है, बेंजोइक एसिड दिख रहा है और बेंजोइक एसिड दिख रहा है। इसके आर्थो पोजीशन पर OCH3 ग्रुप लगा है, इसके कहीं पर भी कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर OCH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पैरा पोजीशन पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको एसिडिटी बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो आपको आर्थो पर दिख रहा है, तो आर्थो पर दिख रहा है OCH3, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर डोनेटिव ग्रुप हो या विड्रॉविंग ग्रुप हो, इसकी एसिडिटी तो इंक्रीज करना ही है। सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी ए की। अब देखना है बी, सी और डी में अपन कंपेयर करेंगे तो किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो, ना तो देने वाला है ना लेने वाला है, यहाँ सिर्फ देने वाला है। किससे दे रहा है, वो भी प्लस एन से दे रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो एसिडिटी तो वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको एसिडिटी में क्या करना पड़ता है, H को बाहर निकालना पड़ता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये रिंग पुल करेगी तभी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखो सी ऑप्शन में, यहाँ पर क्या है, ये क्या रहा, -I इफेक्ट लगा रहा है। याद रखना, मेटा पोजीशन पर सिर्फ -I इफेक्ट ही कंसीडर करती हैं। या तो ये क्या लगाता है, +M लगाता है OCH3 या -I लगाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेटा पोजीशन की, तो मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंटरैक्ट इफेक्ट ही शो होता है। तो -I से खींच रहा है, -I से इलेक्ट्रोडेंसिटी को खींच रहा है। ये किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोडेंसिटी को नहीं खींच रहा, ना दे रहा है, और ये सिर्फ दे रहा है, ये ले रहा है। तो ये लेगा -I से, तो एसिडिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ही बाद आपका आ जाएगा सी। अब बी और डी में कंपेयर किया जाए, ये +M से दे रहा है, इलेक्ट्रोडेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये ना दे रहा है ना ले रहा है, तो सी के बाद क्या आ जाएगी, बी आ जाएगा, बी के बाद डी आ जाएगा। बी और डी में कैसे कंपेयर किया अपन ने, बी ना दे रहा है ना ले रहा है, और डी दे रहा है, इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ाएगा, और किससे बढ़ा रहा है, +M से बढ़ा रहा है। +M से बढ़ाएगा तो एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये न बढ़ा रहा है न बढ़ा रहा है न घटा रहा है, तो बी पहले आएगा और फिर उसके बाद डी आएगा। याद रखना है ना, आर्थोपैथ को याद रखना, बेंजोइक एसिड में अगर आर्थो पोजीशन पर कोई भी डोनेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A to C इज।
देखो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शंस में देखना है ना। ए ऑप्शंस में देखो, यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है, एसिडिटी के ही बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको देखो एक H यहाँ पर दिख रहा होगा है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो 3 है, एक H होगा, यहाँ पर 2 H होंगे, यहाँ पर एक H होगा। अब जैसे हम यहाँ से H को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा कि नहीं, यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा, एक H और भी होगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या है, देखो माइनस चार्ज आ गया है ना, माइनस चार्ज आ गया, एसिडिटी बाहर, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, तो यहाँ पर देखना है आपको ये वाला माइनस चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज कितनी फास्ट बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप जोड़ा हुआ है, CF3 सभी जगह क्या जोड़े हैं, CF3 ग्रुप जोड़ गए, और जो कि CF3 क्या लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है। तो बहुत फास्ट यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बहुत फास्ट बाहर निकलेगा। एक तो आपको CF3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, प्लस I से इलेक्ट्रोलिसिस को बढ़ा रहा है, तो ये इतनी फास्ट हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया। अब आपको देखना है कि ये कौन सा है, देखो ये कंपाउंड कैसा बन गया, एरोमेटिक टाइप का बन गया। 1 2 3 ओड नंबर पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, 1 2 even नंबर पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर देखो ओड नंबर पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक। तो ए और सी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एरोमेटिक दिख रहा है, और बी आपको एंटी एरोमेटिक। तो ए और सी सबसे पहले स्टेबिलिटी देखेंगे तो आपको एरोमेटिक को पहले ही देखना है, अनस्टेबिलिटी भी देखेंगे तो एरोमेटिक आपका पहले ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखो ए और सी ऑप्शन में से देखना है किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैथिल ग्रुप, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CF3 ग्रुप, तो जो कि -I इफेक्ट लगाता है, -I इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ए की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सी की, और बी सबसे लास्ट में है। क्यों है लास्ट में, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। इस प्रकार से हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, इंडिविजुअल टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस डालेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जितने भी ऑर्गेनिक के टॉपिक है, फिजिकल के टॉपिक है और इनऑर्गेनिक के टॉपिक हैं, सभी की हम अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। और इसी प्रकार से 15 to 20 क्वेश्चंस पर डे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के डालने का ट्राई करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।